Hi, this is Rana Amjad Ali, advocate, trainer and motivational speaker. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक मतलब अजीब सी चीज़, एक नई चीज़। तज़किरा है एक मूवी का, इंडियन मूवी का, नाम है उसका बाला। देखी होगी किसी ने, नहीं देखी होगी तो यकीनन लोग देखेंगे भी। ये जो बाला मूवी है ये टोटल 2 घंटे 20 मिनट और 58 सेकंड की मूवी है। और जब मैं इन 2 घंटे 20 मिनट 18 सेकंड को डिवाइड करूंगा तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा, और तीनों पार्ट जो है अपने अंदर एक नई चीज़ रखे हुए हैं। पहला इसका जो पार्ट है वो 1 मिनट से लेके जो है वो 8 मिनट तक चलता है, और उसमें जो हीरो है, जो मेन रोल है, लीडिंग रोल अदा कर रहा हीरो, उसका बचपन है। वो अपने चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है, और बिलखसूस वो अपने हेयर स्टाइल को, बालों को, क्योंकि बड़े खूबसूरत बाल होते हैं, उनको एंजॉय कर रहा होता है। और जब 8 मिनट गुजरते हैं तो फिर वो यकदम जो है वो 16-17 साल जो है आगे चला जाता है, और जब उसमें वो हीरो साहब नज़र आते हैं तो उसमें उनके बाल जो है वो झड़ चुके होते हैं। यहाँ से वो गंजा होता है, या टकला जिसको आम लैंग्वेज में हम कह लेते हैं टकला होता है, तो वो जो है वो उस फेज़ में दाखिल होता है, और इसमें फिर वो जॉब करता है। और बस देखते हैं कि जब वो जॉब पे जाता है तो वहाँ पे भी उसको मजाक होता है कि तुम गंजे हो, तुम टकले हो। अगर घर में आता है तो वहाँ पे भी भाई मजाक करता है। फिर उसके जो कोलीग होते हैं, जो उसके क्लास फेलोज़ होते हैं, उसमें जो हीरोइन उसमें दिखाई हुई की लड़की, और वो एक वकील भी होती है, एडवोकेट भी होती है, उसका रंग सांवला होता है, उसका रंग जो है वो काला माइल होता है। वो अपनी पर्सनैलिटी से परेशान नहीं होती। लेकिन ये जो हमारे बाला साहब हैं ये परेशान हो जाते हैं, और ये अंडों से लेके पता नहीं कौन कौन सा हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपने गंजेपन को छुपाने के लिए। और इस शख्स ने क्या किया होता है कि उसके वॉशरूम में जो शीशा लगा होता है, उस शीशे में जहाँ उसका सर नज़र आना स्टार्ट होता है वहाँ वो पेपर लगा देता है ताकि वो खुद ही अपने चेहरे को ना देख सके। यानी इतनी नफ़रत होती है उसको अपने अपीयरेंस से, अपनी बॉडी से, और वो इससे छुटकारा हासिल करना चाहता है। वो जो है वो जो विग हैं, जो ये बाल, मसनूई बाल होते हैं, उनको इस्तेमाल करता है उसको छुपाने के लिए। और फिर जो है इस हद तक कामयाब हो जाता है कि वो एक बड़ी खूबसूरत लड़की से शादी कर लेता है। अब लड़की को नहीं पता होता कि ये गंजा है, इसके बाल कम है। शादी के अगले ही दिन जब उसको पता चलता है कि मेरा शोहर जो है वो गंजा है, वो उसको छोड़ के चली जाती है। और फिर कोर्ट में जाके जो है वो तनसीखे निकाह का, उनके अपने रूल के मुताबिक, हिंदू लॉज के मुताबिक जो है वो डाइवोर्स का केस फाइल कर देती है, और साथ में कि वो कंपनसेशन के तौर पे जो है वो 10 लाख भी डिमांड करती है। होता क्या है कि इसके नतीजे में उनकी डाइवोर्स हो जाती है। अब जब डिवोर्स हो जाती है तो वो सारा उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से हो रहा होता है, उसके गंजेपन की वजह से हो रहा होता है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, जो चुभन वाली बात है, जो एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे, वो ये है कि वो खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। वरना आधी से ज़्यादा दुनिया तो गंजी है, वो भी तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है, वो नहीं करता। और फिर जब फिल्म इसी फेज़ में चलती रहती है, 1 घंटा और 57 मिनट पे पहुंचती है, तो अचानक एक फंक्शन के दौरान, एक सेमिनार के दौरान उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन मिलती है। वो कुछ सोचता है, अपने अंदर नज़र मारता है, बाहर नज़र मारता है, उसकी सोच में थोड़ी सी तब्दीली होती है। जो वो तब्दीली उसकी सोच में होती है तो वो फिर बाहर भी जो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी आती है। वो शायर कहता है ना कि नज़र बदलेगी नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलेगी सितारे बदल जाएंगे। और यहाँ पे 1 घंटा और 57वां मिनट जो होता है उसकी ज़िंदगी को, उसकी सोच को जो है वो
उसके नज़ारों को जो है वो बदलने वाला होता है, और ये टर्निंग पॉइंट होता है उसका, जो वहाँ पे वो चेंज कर ले आता है। 1 घंटे और 57 मिनट के अंदर जो है वो अपने एहसास कमतरी को ख़त्म करता है। अब उस गंजे पान से जिससे वो डर रहा होता है, खौफज़दा होता है, अब वो एंजॉय करना शुरू कर देता है। वो दुनिया के सामने अपने आप को लेके आता कि हाँ मैं गंजा हूँ तो मैं गंजा हूँ, अब वो एंजॉय करना होता है। और फिर वो एक सेमिनार में एक जगह पे कह भी देता होता है कि अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो दुनिया भी आपसे प्यार करेगी। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो दुनिया भी आपसे प्यार करेगी। और फिर वो ये भी कहता है, कम एंड फेल इन लव विद योरसेल्फ, कम एंड फेल इन लव विद योरसेल्फ। फिर ये वो कहता है कि अपने आप से जो है वो प्यार करें। और यहाँ पे अल्लामा साहब भी फिर फरमाते हैं ना, खुद ही में डूब के पा जा सरागे ज़िंदगी, तू किसी का नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो ये चीज़ है कि जो खुद ही है, अपना आप है, वो आपने जब भी पहचान लिया, जब भी आपने ये बात देख ली, उस वक्त समझें कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी ब्यूटीफुल हो जाएगी, हसीन हो जाएगी, और आप इस ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय करेंगे। और इसमें आखिर में ये सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि अपने आप को पहचानें, आपकी जो लेटेंट एबिलिटीज़ हैं, जो अल्लाह रब्बे कायनात ने आपको खुदादा सलाहियतों से नवाजा होता है, उनको आप लेके आएँ। रंग में, कद में, और जिस्म का कोई बॉडी पार्ट डैमेज है, आप उस पर फोकस ना करें, आप उस एक जो एबिलिटी अल्लाह ने आपको दी है उसके ऊपर जो फोकस करें। बतौर वकील हम देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड है। हमारे एक बड़े ही प्यारे जज हैं इमरान यूसुफ साहब, वो ब्लाइंड है, ही इज़ ब्लाइंड, बट ही इज़ द फर्स्ट एवर सिविल जज इन पाकिस्तान। तो आज भी लाहौर की कोर्ट में इमरान यूसुफ साहब जो है अंधेपन के बावजूद सिविल जज की सीट पे बैठ के जो है लोगों को इंसाफ दे रहे हैं। तो बात तो ये है कि आपकी अपनी कमिटमेंट क्या है, आप अपने आप को कैसे देखते हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो दुनिया भी आपसे प्यार करेगी। अगर आप अपने आप से नफ़रत करेंगे तो दुनिया उससे भी ज़्यादा अपने आप से नफ़रत करेगी, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फिज़िक्स का कानून है, हर अमल का रद्द अमल होता है, तो लेकिन ये हमेशा मुखालिफ सिमत में होता है। तो ये कानून है, फिज़िक्स का भी कानून है, फितरत का भी। अपने आप से प्यार करें, अपने आप से जो है वो प्यार करें। और इस लेक्चर के ज़रिए से हमने देखना है कि कितने बाला अपने आप को पहचानते हैं और अपने ज़ाहरीपन को छोड़ के जो है अपनी मंजिल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ जो है वो फोकस करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए कंटेंट्स के साथ आप दोस्तों के सामने हाज़िर होगा। तब के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।